Good morning, student. In our doubt session, we see the different parts of chapter number 9 and cover up that chapter number 9. हमने चैप्टर नंबर 9 के जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे सैटरडे के दिन हमारे डाउट सेशन में क्लियर कर लिए थे. नाउ चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट यू नो वेयर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस. कोई भी व्यापार या हम लोग बोलते हैं सेल और परचेज की चीज़ें जहाँ हो रही हैं हम उसे बिजनेस या बिजनेस मार्केट बोल सकते हैं. बट फाइनेंशियल मार्केट जहाँ सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज हो रहा है या ट्रांजैक्शन हम लोग पुट कर रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट. स्टूडेंट ऑन योर पेज 297 पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज अ स्ट्रक्चर और इज अ we can say that arrangement made in such a way. एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी अरेंजमेंट ऐसी तरह से बनाई हुई है जहाँ सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज, जहाँ पे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, उसके बाद सर्टिफिकेट्स, कुछ स्टॉक, पोर्टफोलियो, ये शेयर परचेज और सेल का काम किया जाता है. अपन ने पिछले चैप्टर्स में इवन अकाउंटिंग में भी हम लोग देख रहे हैं शेयर कैपिटल, बॉन्ड्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये सब चीज़ें जो देखेंगे वो सब काम हो रही इन दी फाइनेंशियल मार्केट. What it gives us, a financial market refers to the market for the condition and exchange, creation and exchange of financial asset. फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास अगर हम लोग शेयर्स परचेज करें, डिबेंचर परचेज करें तो हमारी असेट है वो क्रिएट कौन करता, देता कौन, फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सचेंज ऑफ दिस फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस. जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या कर लिए जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट एस्टेब्लिश हो रहा है. फाइनेंशियल मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट विच हेल्प दी जनरेट सेविंग इन दी कंट्री. अगर तो हमारे ओवरऑल कंट्री में सेविंग जनरेट करने का भी काम कौन कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट. अगर हमारा पैसा शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं अलग अलग फैक्टर्स में, अलग अलग रीजन में. अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विटी एंड डेट आर मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. इन द फॉर्म ऑफ शेयर इक्विटी और डेट को मेंटेन करने का काम कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट. सिंपल वर्ड से हम लोग बोल सकते हैं जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट खरीदने का, बेचने का काम कहाँ किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में. फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज. फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट ऑफ सेविंग. हमारी सेविंग को क्रिएट करने के लिए और उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट हेल्पफुल है. स्टूडेंट उसके बाद ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. टाइप्स ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म फंड and mid term funds are to be deal in the financial market. फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले कौन से टाइप का फंड यूज हो रहा है, शॉर्ट टर्म फंड यहाँ इन्वेस्ट नहीं किए जाते हैं, यहाँ लॉन्ग टर्म फंड और मिड टर्म फंड. अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर आज खरीदे तो कल ही बेच दोगे क्या, नहीं, उसको 15-20 दिन, महीने, 2-3 महीने कंपनी के अपने पास शेयर रखते हैं और 2-3 महीने में क्या चेंजेस होते हैं, कैसे उसके भाव बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट से देखते हैं हम लोग. आप लोगों ने न्यूज़ चैनल देखा होगा, टीवी देखते होंगे तो नीचे एक स्ट्रिप चलती है, एक पट्टी नीचे से चलती है, उसमें शेयर्स के भाव कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं. पोर्टफोलियो CNBC चैनल है जो कभी नहीं देखते, ठीक है, वो चैनल पे मोस्टली स्टॉक एक्सचेंज या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स बताए जाते हैं. तो यहाँ कौन से टाइप का फंड यूज हो रहा है, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज इन दिस टाइप ऑफ मार्केट. फ्लो ऑफ फंड, फंड का फ्लो, प्रवाह कहाँ किया जाता है, पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी सेल हो रही है, ये सब चीजें कहाँ हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट में. सेकंड दिया देखो, फाइनेंशियल मार्केट इज अ फोर्स विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर टू बोरोवर. इन्वेस्टर, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी क्या करी, बोरो करी, उधार ले ली. इन्वेस्टर टू बोरोवर, ये दोनों में फंड फ्लो का काम कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट में. बेनिफिट टू द इन्वेस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग देयर मनी. अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहते हैं उनका पैसा इन्वेस्ट करने में. तो ये इन्वेस्टर्स को बेनिफिशियली वर्क करने के लिए हेल्प करता है या हम उसे प्रोवाइड कर रहा है आइडिया और इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट. उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई. पैसे की डिमांड रहती है कंपनीज के थ्रू,
सप्लाई कौन करता है? कॉमन मैन। तो रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे डिमांड ऑफ फंड इंक्रीजेज, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज। अभी देखा जाए तो आफ्टर कोरोना, यानी मार्च में जब कोरोना आया था, अप्रैल और मई में सारा मार्केट डाउन था, तो पैसों की डिमांड, शेयर मार्केट के शेयर फटाफट भाव गिर रहे थे। उस समय बहुत सारी कंपनीज चाइना की इंडिया में सेटल होने को देख रही थी, या बहुत सारे लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि शेयर्स के भाव कम हो गए। और सप्लाई यानी हमारा पैसा, हम सप्लाई कर रहे थे उस समय कि कम रेट में अगर शेयर्स मिल जाए, और वही चीज़ें अब बढ़ गई है। उस समय गोल्ड के रेट्स 55,000 तक चले गए थे, वापस 51, 45 तक आ गए थे। वापस कोरोना की नई स्ट्रेन आ रही, कंडीशन वर्स्ट हो रही है, तो वापस गोल्ड रेट इंक्रीज हो गया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज़ें भी वहाँ पे वर्क कर रही है। उसके बाद क्या है? इंटरमीडिएटरी। अगर देखा जाए तो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट वर्क एज इंटरमीडिएट, यानी मध्यस्थ, मध्यस्थ बिजवान का काम करता है। हमारा पैसा कंपनी में यूज कर रहे हैं और कंपनी के शेयर्स हम परचेज कर रहे हैं। कंपनी और बिजनेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर और पब्लिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर और पब्लिक, इनमें बिजवान का काम कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट और बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ रही है। लिक्विडिटी यानी पैसे को, कोई भी असेट को कैश में कन्वर्ट करना। आज से 10 साल पहले हमारे पास 20-25 लाख रुपए थे, उसको हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर अपने को भी पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी यानी करेंसी की जरूरत है, तो हम शेयर बेच देंगे और लिक्विडिटी ला लेंगे। तो किसी भी कंडीशन में अगर पैसा रिक्वायर्ड है, फंड रिक्वायर्ड है, कंपनी, पीपल या अदर पर्सन को, तो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। In this way, student, we see the meaning and features of financial market. Now I turn to functions of financial market. In the functions of financial market, first point is मोबाइलिटी ऑफ सेविंग। जो हमारी सेविंग है, जो हम पैसा बचाते हैं, वो हम चाहकर भी अच्छी कंपनीज या फंड में इन्वेस्ट कर सकते क्या? नहीं। तो सेविंग को मोबाइल बनाना यानी ट्रांसफर करना इजी वे अदर सेक्टर्स में, वो काम कौन कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट इज गिवन इन योर बुक? सी, a financial market facilitates the transfer of saving from savers to the investors. It gives the savers the opportunity and choice of different investments. अगर देखा जाए तो सेवर्स यानी हमने जो पैसा बचा के रखा है, हम लोगों को चॉइस दे रहा है कि हम लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल सके, डिफरेंट वे में, डिफरेंट काइंड में हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की एबिलिटी हम लोग को कौन दे रहा है? फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड है आप लोगों के पास फैसिलिटी ऑफ प्राइस डिसीजन। हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट प्राइजेस पे, कम पैसा है तो कम जगह इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा जगह। शेयर्स 10 रुपये से लेके 1000 रुपये पर शेयर तक के अपने पास अवेलेबल है। स्टॉक अवेलेबल है, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैडम ये स्टॉक, शेयर्स और पोर्टफोलियो क्या है? शेयर्स पता है, स्टॉक बता दिया, पोर्टफोलियो भी मैंने आपको अकाउंट के एक लेक्चर में बताया था कि जब हम अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर सबको कंबाइन करें तो हमारा पोर्टफोलियो बन जा रहा है। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, साइंस के 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, 3 सेक्शन के 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा, तो मेरा पोर्टफोलियो क्या बन गया? इस टाइप से, दैट इज पोर्टफोलियो। उसके बाद फैसिलिटीज ऑफ प्राइस डिसीजन इन योर बुक, व्हाट इज देयर गिवन? Price of commodity determined by the force of demand and supply in the market. In the financial market, the household play the role of suppliers of fund and businessmen firm represent the demand of fund. मैंने पहले बताया जो हम लोग का हाउस होल्ड है, यानी हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो घर में लोग काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, वो लोग कमा रहे हैं वो पैसा, इज द सप्लाई ऑफ फंड। और डिमांड कौन कर रहा है? डिमांड कर रहा है बिजनेसमैन, डिमांड कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऐसे अलग अलग पर्सन डिमांड करते हैं बिजनेस और इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद यह लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मैंने तुमको यहाँ पे भी समझाया था लिक्विडिटी में कि हमारी जो असेट्स है कभी भी हम लोग को करेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल है फाइनेंशियल मार्केट। हमारे को आज पैसे की जरूरत है, शेयर बेच दो ऑनलाइन, अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। पहले तो भी ये लिमिट 21 डेज की थी, और विद इन 3 डेज
ये सेलिंग के बाद अमाउंट ट्रांसफर हो रही है हमारे सेल्फ अकाउंट में। रिडक्शन इन दी कॉस्ट, हम लोग बोल सकते हैं जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसको डे बाय डे रिड्यूस करने का काम कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स मैं शॉर्ट में आपको समझा के दे रही हूँ। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले इम्पोर्टेंस इंस्पायर फॉर सेविंग, डे बाय डे हम लोगों को सेविंग करने के लिए मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि हमने सेविंग ज़्यादा की तो हम पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो उस पर मिलने वाला रिटर्न ज़्यादा है। तो सेविंग को मोटिवेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट कर रहा है, कैसे कैसे हमने इन्वेस्टमेंट करनी, कैसे कैसे हमने सेविंग करनी, ये मोटिवेशन मिल रहा है फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद है पेविंग पाथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मार्केट पेव्स द पाथ ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, पेव यानी देना, प्रोवाइड करना, ये हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, एक रास्ता बता रहा है, पाथ यानी वे, रास्ता बता रहा है कि हमने किस टाइप से हमारे अलग अलग सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर बेटर एंड बेटर रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट पे अच्छा वापसी, अच्छा रिटर्न मिलने के लिए कैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ईजी एंड क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, हम लोग को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम लोग को अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बिजनेसमैन, फर्म, इंडस्ट्री, इन लोगों को कहाँ से मिल रही है, फाइनेंशियल मार्केट से। उसके बाद ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी पॉइंट तीनों जगह मैंने ऐसे पॉइंट कंबाइन किए कि एक ही पॉइंट तीन जगह उसका एक्सप्लेनेशन इजीली आप याद कर सको और लिख सको। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन दिस वे स्टूडेंट, टुडे वी सी अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू।